हे गाइस, तो बिटकॉइन की प्राइस $78,600 तक डंप करने के बाद अभी $85,000 पे स्टेबल हो रही है। अगर हम देखेंगे ये रीसेंट डंप के बाद फाइनली बिटकॉइन की प्राइस में हमको ऑलमोस्ट 30% करेक्शन देखने को मिल गया है। एंड एज वी हैव इट इन द हिस्ट्री, बिटकॉइन के बुल मार्केट के अंदर जब तक ये 20-30% करेक्शन के डंप नहीं आते हैं, नेक्स्ट रैली यहाँ पर स्टार्ट होती नहीं है। इनफैक्ट ये पास में भी काफ़ी बार हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। तो अब ये 30% करेक्शन आ गया है। डज दैट मीन नेक्स्ट रैली के लिए हम सेटअप हो चुके हैं या और पेन बाकी है? उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। साथ में ऑल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ऑल्ट्स को अगर आप देखोगे, बिटकॉइन जब भी डंप करता है ऑल्ट्स तो लोट पोट जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन अभी जब से बिटकॉइन की प्राइस ये रिसेंटली डंप कर रही है, ऑल्ट्स गिर नहीं रही हैं, स्टेबल हो रहे हैं, इनफैक्ट कुछ बढ़ भी रहे हैं, विच इज़ इन अ वे इंडिकेटिंग ऑल्ट सीजन मे बी शायद क्लोज यहाँ पर हो। साथ में एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, जो कुछ फॉलोअर्स ने भी मेरे को बोला कि इसके ऊपर अपने आप व्यू पॉइंट्स दीजिए, जहाँ पर ये रीसेंट डंप के बाद पैटर्न काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है 2021 के पैटर्न के साथ। तो क्या है ये पैटर्न, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। साथ में अगर आप रेगुलर अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑलमोस्ट 50-60% सब्सक्राइब नहीं है, तो सब्सक्राइब करिए ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप भूले नहीं। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि सब जैसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बुल मार्केट है, यहाँ पर वीडियो देखना जरूरी रहेगा। कई बार बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं। हाय गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के साथ, जहां पर ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद हमको 30% करेक्शन देखने को मिला। वैसे 30% तो नहीं है, अगर नंबर वाइज देखें तो ये 28% का करेक्शन बन जाता है। 30% 75,000-76,000 बनता, बट स्टिल इट इज़ रिलेटिवली ओके। एंड ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जब भी हमें किसी जोन में आ जाते हैं और स्टक हो जाते हैं, वहाँ पर जब तक ये करेक्शन आते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट आते नहीं है, तब तक हमको नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलता नहीं है। जैसे अगर हम देखेंगे आज से 6-7 महीने पहले, अगस्त 2024 के अंदर भी बिटकॉइन की प्राइस $50,000 से $70,000 के बीच में लिमिटेड थी, यही मूव कर रहे थे। 10, 15, 18, 20% के करेक्शन भी आया, लेकिन कोई ब्रेकआउट नहीं आया। ब्रेकआउट कब आया? जब 30% करेक्शन आ गया उसके बाद। तो अभी भी अगर हम देखेंगे, जब ये नेक्स्ट ब्रेकआउट आया, $100,000 पे पहुंचे, 90 से 108 पे लिमिटेड थे, लेकिन इस लेवल का करेक्शन नहीं आया था जो अब यहाँ पर आ चुका है। तो अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि क्या अब यहाँ पर नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है? $108,000 के ऊपर भी यहाँ पर जाए, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि अभी ये वीक की क्लोजिंग किस तरह से होती है। अगर हम देखेंगे मोर ओवर यहाँ पर अभी प्राइस मूवमेंट वाइज अगर मैं देखूँ तो आई फील कि जब भी इतने बड़े कोई फॉल आते हैं तो उसमें थोड़ा सा राइज तो हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और वो जो राइज आता है वही शो करता है कि भाई आगे आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन जो कैंडल यहाँ पर बनती है। जैसे अभी अगर हम देखेंगे प्राइस वाइज हम गिर गए हैं, आई फील प्राइस जब ऐसे गिरती है ना, थोड़ी एक अच्छी चीज़ ये है कि विक यहाँ पर बनी है कि एटलीस्ट हम डंप करने के बाद 8 से 10% की एक विक हमने यहाँ पर बना ली है। प्राइस कई बार डंप करने के बाद ना थोड़ा से घुमाती है आसपास, थोड़ा सा ऐसे फोमो फड थोड़ा क्रिएट करती है कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और फिर उसके बाद ऊपर एक जंप आता है। तो आई फील सिमिलर हमको कुछ जंप देखने को मिल सकता है, जहाँ पर रियल टेस्ट विल बी 90 से लेके $92,000, क्योंकि एज वी हैव कवर्ड बिफोर, यहाँ पर हमारे वीकली मूविंग एवरेजेस तो हैं 20 वीकली EMA मूविंग एवरेज दोनों, साथ में डेली के भी मूविंग एवरेजेस सारे के सारे इसी एरिया पे बैठे हुए, तो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पॉइंट है, मतलब यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको वॉल्यूम चाहिए होगा। तो इसी कारण से ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जोन बन जाता है। साथ में अगर आप देखोगे अभी यहाँ पर जो ये डंप आया भी है, अगर हम इस डंप के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं यहाँ से देख के, तो 0.3% तो ऑलरेडी हमारा टच हो चुका है, जो 86% है, लेकिन जो मेन एरिया में देखता हूँ वो 0.6 है, विच इज़ ऑल्सो एट द सेम जोन। तो इसी अकॉर्डिंग आई विल बी वॉचिंग कि नेक्स्ट वीक तक क्या मूवमेंट होता है और किस तरह का रिएक्शन होता है, और मोर ओवर प्राइस जब यहाँ पर आती है 90 से 92 पे, वहाँ पर किस तरह का मूवमेंट होता है। एक थोड़ा सा पैटर्न जो यहाँ पर बन रहा है, विच ऑल्सो यू कैन कीप एन आई ऑन, जो मैंने यहाँ पर शेयर भी किया था टेलीग्राम के ऊपर, हमारी जो आलिशान हवेली है क्रिप्टो इंडिया की, जहाँ पर न्यूज़, सिग्नल्स, एजुकेशन, अपडेट सारी चीज़ें हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यहाँ पर, आपको सबसे पहले मिलेगी। जैसे प्रीवियसली भी जो डंप आया था उससे पहले हमने वार्न कर दिया था, बी केयरफुल, तो उसके बाद फिर ये डंप वगैरह था। तो इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो पैटर्न की मैंने बात करी कि अगर आप देखोगे ना, करंटली थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, तो यहाँ पर इन अ वे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स जो है वो प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर बन जाती है। तो एक इस तरह का मूवमेंट जो है हम प्रॉब्ली एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स ओवरऑल पैटर्न ही
बिटकॉइन के चार्ट पे मैं इतना रिलाई नहीं करता क्योंकि बहुत टाइम वो डिसअपॉइंट भी करते हैं, मतलब बन रहे होते हैं ऐसे, कर कुछ और ही देते हैं, बट स्टिल इट इज़ वर्थ कीपिंग एन आई ऑन जस्ट टू सी कि क्या वो सेम मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि इनवैलिडेट यहाँ पर हो जाए, बट इसको भी आप यहाँ पर एक तरह से इफ़ यू वांट टू कीप एन आई यू कैन लुक एट इट। सो प्राइस वाइज जो मैं मूवमेंट वाइज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मूव करें और फिर 90 से 92 पे जाएँ और फिर वहाँ पर देखना है होता क्या है। जो नेक्स्ट वीक में होगा, जब होता है वीकली ओपनिंग होती है, तो आई गिव यू अपडेट अबाउट इट, राइट। बाकी अगर आप इन द मीन टाइम यू वांट टू स्टे अपडेटेड तो हमारी टेलीग्राम की जो हवेली है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ के आके आप सदस्य बन सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट मूविंग ऑन एक जो इंपॉर्टेंट चार्ट की मैं बात करूँगा, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बात करी, मुझसे शेयर किया कि अभी जो ये मूवमेंट बन रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है 2021 के साथ। कैसे? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जैसे हम 2021 की यहाँ पर बात करते हैं, तो वहाँ पर पहले एक फेज़ 1 था 2020 में, जहाँ पर मोर ओवर कोविड डंप वगैरह भी आया था, लेकिन मोर ओवर एक अक्यूमुलेशन जोन था जहाँ पर काफ़ी टाइम तक साइडवेज प्राइस मूवमेंट यहाँ पर चला बिटकॉइन का। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ गई, ऑलमोस्ट हम यहाँ पर 36-38 के आसपास गए, और फिर यहाँ पर साइडवेज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन इट वाज स्मॉल इन द टाइम पीरियड कंपेयर टू दिस वन, एंड फिर फाइनली एक ब्रेकआउट हुआ जहाँ पर हम टॉप पे गए, लेकिन उसके बाद हमको एक बड़ा डंप जो है यहाँ पर देखने को मिला। डंप आया, फिर साइडवेज मूव करे, और फिर से हमने एक जो रैली है यहाँ पर करी। तो वही सिमिलर चीज़ अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर फेज़ 1 आया था, यहाँ पर हमारा ये 2020 का जो साइडवेज मूवमेंट था, ये कंसोलिडेशन वाला एरिया हो गया, फिर जंप आया, फिर यहाँ पर जो साइडवेज वाला था ये वो एरिया यहाँ पर हो गया, जो बिटकॉइन के टॉप के आसपास यहाँ पर हो गया, और फिर ये नेक्स्ट रैली आई जो यहाँ पर वाली रैली थी, और फिर उसके बाद जो एक करेक्शन है वो बेसिकली यहाँ पर है। तो पॉसिबली अगर इसी को रेप्लिकेट करें तो समथिंग लाइक दिस कि प्राइस थोड़ा ऐसे मूव करें, यहाँ पर 75 से लेके प्रॉब्ली यहाँ पर 90 के बीच में थोड़ा साइडवेज ऊपर नीचे मूव करे, और फिर फाइनली हमको ब्रेकआउट जो है यहाँ पर 130 तक देखने को मिले। वैसे होने में प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि इस तरह से प्ले आउट कर जाए, हाँ पैटर्न मैच कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमको ये ध्यान भी रखना है कि इस बार थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट भी है, तो हो सकता है सेम भी चीज़ वर्कआउट कर जाए, लेकिन कुछ और भी कर सकती है। बट इंटरेस्टिंगली या वर्थ कीपिंग एन आई, देखना है कि क्या सेम पैटर्न प्ले आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, एंड डू यू फील कि ये पैटर्न जो इंटरेस्टिंग है एंड कहीं ना कहीं प्ले आउट कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर जब बिटकॉइन का करेक्शन हुआ भी था, तो आई थिंक दिस वाज बिटकॉइन प्राइस वाज अबव ऑलरेडी। ये जो कंसोलिडेशन मोड था, ये वाला जो था ना पहला पॉइंट, ये कंसोलिडेशन मोड ऑलरेडी बिटकॉइन का जो प्रीवियस ATH था 2017 का $19,000 उसके ऊपर का था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये कंसोलिडेशन था दैट वाज मोर ओवर बिटकॉइन का जो ATH है उसके आसपास में ही था, मतलब उससे ऊपर नहीं था, आसपास में था। तो वो एक मिसमैच बेसिकली यहाँ पर हो सकता है। एंड इधर भी जो करेक्शन का लेवल आया था, दैट करेक्शन लेवल वाज ऑलमोस्ट लाइक 55% का करेक्शन लेवल था ये। तो यहाँ पर तो अभी 30% ही है, 55 का वैसे कितना हो जाता है एक बार देख लेते हैं, समथिंग लाइक 55 तो बहुत ही नहीं, तो 55 तो बहुत ही नीचे हो गया, मतलब 50 का तो वो तो वैसे भी, मतलब आई डोंट फील अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तो बिल्कुल ही प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। तो आई डोंट फील दैट वे, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पैटर्न को लेके, डू शेयर विद मी। बट इन द एंड व्हाट आई कीप ऑन सेइंग इज गाइज, नीचे का करेक्शन जो है उसका एरिया लिमिटेड यहाँ पर है, लेकिन अपसाइड जो है दैट इज़ अनलिमिटेड। तो उसी चीज़ को आप ध्यान रखना है, स्पेशली ओवरऑल वर्ल्ड में चीज़ें हो क्या रही हैं। बस ये करेक्शन के लेवल में ऐसी चीज़ें प्लान मत कर लेना कि बॉटम का ही वेट करते रह जाओ और इन दी एंड प्राइस ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहाँ पर आपको लगे कि अरे भाई पहले ही मैं बाय कर लेता। जैसे अभी पहले काफ़ी लोग बोल रहे थे $108,000 पे, यार 80,000 पे 90,000 पे होता तो मैं ऐसे बाय कर लेता यार। वही लोग, उनमें से काफ़ी लोग आज के डेट में यही बोल रहे होंगे कि 80-90 पे आ गए, अरे 50 का वेट करेंगे, अरे 40 का वेट करेंगे, 50-40 पे आ भी जाएगा तो 30 का वेट करेंगे, ये नॉर्मल चीज़ है। तो उस तरह से मत करना, जस्ट हैव अ स्ट्रैटेजी है, राइट। अब यहीं पर गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज़ का आप ध्यान रखना, 4 मार्च को यहाँ पर ट्रंप जो है वो यहाँ पर उनका कांग्रेस में कुछ होने वाला है जहाँ पर वो डिस्कशन वगैरह करेंगे, उसको लेके एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, वो आप देखना अलग से क्योंकि इट्स गोना बी अ बिट लॉन्ग। साथ में 7 मार्च के अराउंड भी एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस बुलाई है व्हाइट हाउस की, जिसमें डेविड सैक्स रहेंगे और क्रिप्टो इंडस्ट्री के काफ़ी लोग रहेंगे। उससे स्पेकुलेशन ये हो सकती है कि बिटकॉइन रिजर्व शायद यहाँ पर बन जाए, तो हो सकता है 6-7 के आसपास तक ना, हो सकता है हम $90,000 जो है वो एक बार टेस्ट करके यहाँ पर आ जाए। तो कीप एन आई ऑन दैट, राइट। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। वेयर इज द ऑल्ट सीजन दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, ऑल्दो हमने एक डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया है, वेयर वी हैव सेड कि ऑल्ट सीजन फाइनली आएगा। 20% का ऊपर नीचे थोड़ा करेक्शन, डोमिनेंस राइज, मार्केट कैप करेक्शन देख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली इट्स गोना कम। अब उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऑल्ट्स के मैंने शेयर किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जहाँ पर हमने बात करी थी कौन कौन से एरियाज आप बाय पॉइंट वाइज देख सकते हो, तो उसी को लेके थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे अपडेट शेयर करूँगा।
लेकिन अगर हम देखें सबसे पहला यहाँ पर जो कॉइन है वो हम देख सकते हैं इथीरियम, जहाँ पर इथीरियम का मैंने आपसे 2 एरिया शेयर करे थे। अगर आपको एकदम ही क्विकली ट्रेड लेना है तो आप 23 के आसपास देख सकते हो, लेकिन मोर ओवर अगर आपको कंजर्वेटिव थोड़ा सा देखना है, अगर प्राइस डंप आता है तो 2000 का आप एरिया देख सकते हो। तो ये वाला एरिया तो इतना वैलिड नहीं था, लेकिन ये जो 2000 वाला जो एरिया था अप्रॉक्सीमेटली उसी को हिट किया था, मतलब 2000 2100 आप मान लीजिए 2100, वहाँ से $100 जो है ऊपर यहाँ पर चला गया। तो इस एरिया को फिर से भी आप देख सकते हो इफ़ यू वांट टू प्लान इट आउट। दूसरा उसके बाद एप्टॉस की हमने बात करी थी, जहाँ पर एप्टॉस पे ये मूवमेंट की बात करी थी कि $6 की जब थोड़ा सा नीचे आता है तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो एप्टॉस में भी करेक्शन वाइज अगर हम देखेंगे तो प्राइस थोड़ा नीचे डंप करके यहाँ पर कितना आई थी, दिस वॉज द एरिया आई थिंक, तो ऑलमोस्ट 5.64 आई थी और अभी 6.54 के आसपास चल रही है। एप्टॉस को लेके भी आई बीन सेइंग जिस तरह से चार्ट बन रहा है, ये जो एरिया है ना ये प्रीवियसली काफ़ी एक लुक्रेटिव एरिया रहा है जहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है और जंप हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग देख लेना, कीप एन आई, नया प्रोजेक्ट भी है। सुई के बारे में हम बात करें तो सुई यहाँ पर 2.9 का ये एरिया था जो मोर ओवर मैंने यहाँ पर दिया था। दूसरा यहाँ पर था 1.4 से लेके 1.8 का कंजर्वेटिव एरिया। वैसे ये वाला एरिया तो टच नहीं हुआ है, लेकिन ये 2.9 वाला अभी भी टेस्ट हो रहा है, तो इसको देख सकते हो थोड़ा लोअर 2.6 से 2.8 का जो एरिया है ना, इसको इफ़ यू फर्स्ट एरिया यू वांट टू लुक एट तो इसको देख सकते हो। बाकी ये वाला एरिया तो इज़ देयर, यू कैन कीप एन आई ऑन। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सोलाना की बात करेंगे तो 135 का एक एरिया था और कंजर्वेटिव 108 का था। 135 में तो अभी थोड़ा बहुत आके थोड़ा सा नीचे भी चले गए थे, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा बाउंस वगैरह यहाँ पर आ गया, तो दिस एरिया स्टिल देयर, थोड़ा सा और नीचे भी ले सकते हो इसको, 125 के आसपास भी थोड़ा सा देख सकते हो, 125 के आसपास थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे ले लो, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको अब। और दूसरा अगर आपको एरिया देखना है तो 108 अभी भी वैलिड है, इसको आप देख सकते हो। वैसे सोलाना का थोड़ा सा मीम कॉइन क्रेज जो है अभी खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी भी निकल रही है उसके अंदर, बट दीज आर दी एरियाज दैट यू कैन लुक एट। बाकी उसके बाद बाइनेंस कॉइन को अगर हम देखेंगे, बाइनेंस कॉइन का जो हमने एरिया देखा ये 574 का एरिया था, दिस वॉज द एरिया जो प्रीवियसली टेस्ट करके बाउंस यहाँ पर हो गया था, लेकिन वी सेइंग कि इस एरिया को देख सकते हो फिर से अगर रिविजिट यहाँ पर करता है तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे फाइनली यहाँ पर जो एरिया है वो रिविजिट हो चुका है, और वहाँ से थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, डेली में चले जाते हैं। तो डेली में अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये एरिया जो है ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट करके फाइनली जो टेस्ट हुआ, पहले तो नहीं हुआ था, फाइनली टेस्ट होकर उस एरिया से बाउंस थोड़ा बहुत यहाँ पर आ गया है, तो वो भी एक ठीक ट्रेड जो है यहाँ पर बन गई अगर आपने प्लान यहाँ पर करी थी। तो गाइस ओवरऑल अभी ऑल्ट्स को लेकर आई वांटेड टू गिव दिस क्विक अपडेट जो आपसे शेयर करी थी, और ऐसी ऑल्ट्स के अभी और भी एरियाज है हमारे वीडियो में जो हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। जैसा है कीप ऑन सेइंग, ऑल्ट्स को तब नहीं बाय करना है जब फोमो में बढ़ रहे हैं 20, 30, 40%, जब मार्केट में पैनिक है हम उसका वेट करते हैं। आ जाए टारगेट पे ठीक है, ट्रेड ले ली स्टॉप लॉस लगा के, अगर नहीं हिट हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में फिर से रिवैल्यूएट कर लेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में फोमो में हमको यहाँ पर नहीं करना है, राइट। उस चीज़ का ध्यान रखना। और ऐसी और भी ऑल्ट्स वगैरह जो है हमारी टेलीग्राम वाली हवेली जो है वहाँ पर हम शेयर करेंगे आपसे अपडेट, ताकि आप अपडेटेड रहें मार्केट को लेके भी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा। एंड साथ में गाइज यहाँ पर बिटयूनिक्स जो है उसको भी आप चेकआउट कर लेना। नो KYC मतलब विदाउट KYC इस एक्सचेंज को आप यूज़ कर सकते हो, स्पॉट फ्यूचर ट्रेडिंग, P2P सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। एंड साथ में क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी के लिए स्पेशली रेफरल लिंक से अगर हमारे आप ज्वाइन करते हो यू गेट 20% बोनस। तो आप देख सकते हो अलग अलग खूब सारे बोनसेज हैं, आराम से ये बोनस यूज़ कर सकते हो। ट्रेड करके वेंसडे को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये ध्यान रखना, बस हर वेंसडे को मिलेंगे। तो जब आ जाते हैं ट्रेड करो, लॉस हुआ तो उसी में से कट हो जाएगा, तो अच्छा है ऑप्शन, एक लिमिटेड टाइम के लिए कम ही मिलती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, तो इसका भी फायदा जो है आप उठा लेना। तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में आई वांटेड टू गिव दिस मार्केट अपडेट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल में, और आ जाओ हमारी आलीशान हवेली पे टू स्टे अपडेटेड। सी यू गाइज, बाय बाय।